डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महान समाज सुधारकों, विचारकों और विधिवेताओं में से एक थे। उन्होंने न केवल भारत के संविधान की रचना की, बल्कि समाज के उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनकी कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिसने कठिनाइयों का सामना करते हुए न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए नई राहें खोली। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर एक महार परिवार में हुआ था। ये परिवार समाज के सबसे निचले पायदान पर गिना जाता था और इस कारण से उन्हें बचपन से ही जातिगत भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई एक धर्मपरायण महिला थी। डॉक्टर आम्बेडकर ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये उनके समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और 1912 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा की भूख यही खत्म नहीं हुई। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी। 1913 में बाबा साहेब अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में पढ़ाई की। 1916 में उन्होंने भारत में जाति, उसका तंत्र, उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत कर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन लॉ कॉलेज, लंदन में भी पढ़ाई की। उन्होंने अर्थशास्त्र और विधि में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। बचपन में ही बाबा साहेब को स्कूल में छुआछूत का सामना करना पड़ा। उन्हें कक्षा में अलग बैठाया जाता था और पानी पीने के लिए भी शिक्षक की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन इन बाधाओं ने उनके शिक्षा के प्रति जुनून को कभी कम नहीं किया। उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई के महत्व को समझाया और उनकी शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। विदेश से लौटने के बाद बाबा साहेब ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि दलित समुदाय को समान अधिकार दिलाने के लिए शिक्षा, संगठन और संघर्ष का मार्ग अपनाना होगा। 1920 के दशक में उन्होंने कई आंदोलन शुरू किए। 1927 में महाड़ में उन्होंने चवदार तालाब सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक पानी के स्रोतों से पानी लेने का अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार मांगने के लिए आवाज उठाई गई। बाबा साहेब का मानना था कि सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा, छुआछूत मानवता के लिए एक कलंक है। उन्होंने दलितों को जागरूक करने के लिए मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसे पत्रों का प्रकाशन किया। भारत की आज़ादी के बाद बाबा साहेब को संविधान सभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी असाधारण ज्ञान और विधि विशेषज्ञता के कारण उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर आम्बेडकर ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान बनाया। उन्होंने इसमें सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को सम्मिलित किया। उनके प्रयासों के कारण अस्पृश्यता को समाप्त किया गया और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह हमारे समाज की आत्मा का प्रतिबिंब है। उनकी सोच ने भारतीय लोकतंत्र को एक मजबूत आधार प्रदान किया। बाबा साहेब ने महसूस किया कि जातिवाद के जाल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका धर्म परिवर्तन है। 1956 में उन्होंने नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। ये घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि ये समानता, करुणा और अहिंसा पर आधारित है। बाबा साहेब का व्यक्तिगत जीवन संघर्षों से भरा था। उनकी पहली पत्नी रमाबाई का निधन 1935 में हो गया।
इसके बाद उन्होंने 1948 में डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक समाज की सेवा की, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने उन्हें परेशान किया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का निधन हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा और योगदान आज भी भारतीय समाज को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक आंदोलन थे। उन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए जो किया, वो अद्वितीय है। उनकी जीवन कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद यदि संकल्प और धैर्य हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज भी बाबा साहेब को उनके अनुयायी भारत रत्न और दलितों के मसीहा के रूप में पूजते हैं। उनकी विचारधारा और संविधान की नींव ने भारत को एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में मदद की है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी कहानी न केवल भारतीय समाज के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन में जो मूल्य स्थापित किए, वे आज भी हर व्यक्ति को समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन हमें ये सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं है, यदि हमारे इरादे मजबूत और हमारे कार्य सच्चे हों। समानता की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय भीम। नमो बुद्धाय।